नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे भारत पाक तनाव के बीच अब टेरिटोरियल आर्मी को भी एक्टिव कर दिया गया है। टेरिटोरियल आर्मी के तहत सचिन तेंदुलकर भी आते हैं और रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी भी आते हैं। यानी अब साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी अब लेफ्टिनेंट कर्नल की भूमिका उन्हें बॉर्डर पर निभानी पड़ सकती है और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा भी और कई नाम हैं। हम आपको बता दें कि युद्ध की परिस्थितियां जब भी बनती हैं तो टेरिटोरियल आर्मी को बुलाने का अधिकार सेना प्रमुख को दिया गया है और थल सेना प्रमुख ने 14 इन्फेंट्रीज को एक्टिव कर दिया है और इसमें कई और बड़े नाम हैं। तो मदन, अब ये मानकर चला जाए कि रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी को अब सेना की वर्दी में देश के लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब युद्ध के हालात होते हैं तो सेना की मदद के लिए टेरिटोरियल आर्मी को उतारा जाता है। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं हम। भारत की सेना के जो पार्ट होते हैं वो बनते हैं टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य। वो खुद के भी काम कर सकते हैं और सेना की ज़रूरत पर वो सेना में भी शामिल होते हैं। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये सेना को ये विशेष शक्तियाँ दी गई है जिसमें टेरिटोरियल आर्मी को भारतीय बलों की सहायता करने को कहा गया है। टेरिटोरियल आर्मी भारत की एक अर्धसैनिक बल है जो नियमित सेना की सहायता करती है। टेरिटोरियल आर्मी के मेंबर नौकरी और खुद का काम भी कर सकते हैं। इसके साथ वह ज़रूरत पड़ने पर देश को सेवा देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी भी आर्मी का हिस्सा हैं। महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी की मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी। वह 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को जो ट्रेनिंग मिली थी उसमें महत्वपूर्ण ये था कि सेना के साथ वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। साल 2015 में MS धोनी ने पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और आगरा में ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट से 5 बार पैराशूट से जंप भी लगाई थी। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद फिर 2019 में धोनी ने कश्मीर में 106 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ समय बिताया था। तो ऐसे में वो सेना की तमाम गतिविधियों से अवगत हैं। पूरी तरह से वो जो सुविधाएं होती है, जो ट्रेनिंग के गुण होते हैं, उसको वो जान चुके हैं। इस दौरान उन्होंने गश्त और कई सैन्य गतिविधियों का हिस्सा भी बने थे। तो धोनी को दी गई सैन्य रैंक की मानद जो है वो, हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रेरणा देना और सैन्य बलों की छवि को मजबूत करना है, लेकिन अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सेना को वो मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। मदन, इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं। सचिन तेंदुलकर वो एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है। उनके अलावा सचिन पायलट हैं, अनुराग ठाकुर हैं, और भी कई बड़े नाम हैं, कपिल देव भी हैं। ऐसे कई नाम हैं और अगर युद्ध की परिस्थितियां आती हैं तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें भी बॉर्डर पर जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, देश के कई नामी हस्ती जो हैं वो मानद के तौर पर पहले ही हमने आपको बताया कि टेरिटोरियल आर्मी में कौन होते हैं, क्यों होता है और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो देश सेवा के लिए आगे आते हैं। मैंने पूरे विस्तार से बताया। तो कई हस्तियां हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम है, सचिन पायलट का नाम है, अनुराग ठाकुर का नाम है और कई लोग हैं जिनका नाम है। एक लंबी लिस्ट है, नीरज चोपड़ा भी हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत अगर देश को पड़ेगी तो वो सबसे पहले सामने आएंगे और महेंद्र सिंह धोनी भी सेना की वर्दी में नजर आएंगे। ये दावा है और सेना को ये शक्तियाँ दे दी गई है कि टेरिटोरियल आर्मी को भी वो शामिल कर सकते हैं युद्ध के समय में। तो अब देश के इस विषम परिस्थिति में कंधे से कंधे मिलाने को मजबूती के साथ हमारे ये वीर जवान तैयार हैं। चलिए, अब इंतजार इस बात का रहता है कि ये जो तमाम टेरिटोरियल आर्मी के, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हैं या महेंद्र सिंह धोनी हैं, इनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। युद्ध के दौरान ये कितना हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे आते हैं और कहां तक इनकी मदद मिलती है सेना को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि ये बाध्यता भी है कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं, तो आपको अपनी सक्रियता दिखानी होगी, क्योंकि ये सेकंड डिफेंस लाइन के तौर पर जानी जाती है और सेना प्रमुख ने 14 बटालियन को एक्टिव कर दिया है। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे लोग सेना की वर्दी में अब कब दिखाई देते हैं। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री